नमस्ते। मेरा नाम भूषण गुप्ते, वीणा वर्ल्ड का टूर मैनेजर। लास्ट 22 साल से इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूर्स एज ए टूर मैनेजर पे मैं कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पे है जानने के लिए एक ऐसे देश के बारे में जो एक्चुअली अरब कंट्रीज में है, बट जिस देश ने सिविलाइजेशन क्या होता है ये हमें सिखाया। देश का नाम है इजिप्ट। अ वेरी एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, एंड एक ऐसा लैंड जहाँ पे आपको काफ़ी सारे पिरामिड्स, लॉट ऑफ एंशंट आर्किटेक्चर, टेम्पल्स एंड सुंदर नाइल रिवर की राइड हम करने वाले हैं। सो इस देश के बारे में ऑफ कोर्स हम आगे और डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। वीणा वर्ल्ड की इस टूर का नाम है बेस्ट ऑफ इजिप्ट। 9 डेज की ये टूर है, 8 नाइट्स एंड 9 डेज। अगर हम वीणा वर्ल्ड की वेबसाइट पे आप सर्च बार में EUYT से टूर कोड डालोगे तो आपको ये इजिप्ट टूर के सारे डिटेल्स सामने आ जाएंगे। तो इस टूर की खासियत क्या है, क्या क्या हम हाइलाइट्स इस टूर में देखने वाले हैं। सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया का कैटेकॉम, उसी के साथ कैरो में जाने के बाद ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जिसको कहा जाता है। गीजा में हम जाने वाले हैं। कैरो में काफी सारे म्यूजियम्स हम कवर करेंगे, जिसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन म्यूजियम एंड रिसेंटली बना हुआ ग्रैंड म्यूजियम। देन हम नाइल रिवर की सफारी पे निकलने वाले। 3 नाइट्स हम एक्चुअली नाइल क्रूजिंग करेंगे, एंड नाइल के आजू बाजू के जो गांव है जैसे अबू सिम्बल, उसी के साथ कोमोम्बो, एडफू, आसवान एंड लक्सर, ये सारे जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। कोमोम्बो का टेम्पल, एडफू का टेम्पल, उसी के साथ अबू सिम्बल का ग्रेट रॉक टेम्पल जिसको कहा जाता है, वो भी इस टूर में हम देखने वाले हैं। उसी के साथ लक्सर में करनाक टेम्पल एंड लक्सर टेम्पल, एंड लक्सर के जस्ट शहर के बाजू में ही वैली ऑफ किंग्स जिसको कहा जाता है, वो एरिया भी हम इस 9 दिन के टूर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं इस वीणा वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ इजिप्ट टूर की डे वाइज आइटिनरी। आपने देखा इजिप्ट, ये देश के बारे में हम डेफिनेटली आइटिनरी तो डिस्कस करेंगे ही, बट ये देश जो है ये कहाँ पे, इसका एग्जैक्ट लोकेशन एंड यहाँ पे कैसे पहुंचा जा सकता है। कंट्री का ऑफिशियल नाम इजिप्ट, और ये कंट्री जो है ये एक्चुअली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जिसे हम नॉर्थ ऑफ अफ्रीका कह सकते हैं। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, बट काफी सिमिलैरिटीज एशिया या मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज से आप इसमें एक्चुअली मिक्स कर सकते हो। वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, जिन लोगों ने हमें सिखाया कि शहर कैसे होते हैं, टेम्पल्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, एंड दुनिया के कुछ ऐसे अजूबे इस टूर में हम देखने वाले हैं। इजिप्ट में जाने के बाद डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि एंशिएंट आर्किटेक्चर देखा जाए। फैरोज मतलब यहाँ के जो किंग्स थे वो कैसे रहते थे और उन्होंने कैसे बड़े बड़े टेम्पल्स 4 से 5 हजार साल पहले कंस्ट्रक्ट किए गए, उसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इस टूर में हम देखने वाले हैं। जिनको एंशिएंट आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, जिनको इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जानना है, उनके लिए डेफिनेटली ये एक टूर बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, जिसके थ्रू आप ये सारे कल्चर एंड इनकी हिस्ट्री जान सकते हो। इसी के साथ एक्चुअली यहाँ पे नेचर भी है, बिकॉज आप सभी को पता रहेगा कि इजिप्ट में एक बहुत बड़ी रिवर, जो दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है, नाइल रिवर का कुछ पार्ट इजिप्ट के साथ एक्चुअली है। अगर आप लोकेशन वाइज देखोगे तो इजिप्ट को मेडिटेरेनियन कोस्ट है जहाँ पे अलेक्जेंड्रिया शहर है, एंड उनको नाइल रिवर का भी कुछ पार्ट उनके हिस्से में आ चुका है, जिसमें बैठ के हम 3 नाइट्स की क्रूज भी करने वाले हैं फ्रॉम आसवान टू लक्सर। ऐसे ये बहुत खूबसूरत देश, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, नेचुरल साइट सीन एंड काफ़ी सारे एंशंट आर्किटेक्चर से भरा हुआ देश, जिसकी हम 9 डेज की टूर करेंगे। टूर का डे 1 जो रहेगा, हम इंडिया से या आप मुंबई से अगर फ्लाई कर रहे हो तो कैरो, ये इनकी कैपिटल का शहर है, राजधानी का शहर, जहाँ पे हम डे 1 को लैंड करते हैं। अभी इंडिया से जाने के लिए बहुत से बार बड़े शहरों से इजिप्शियन एयरलाइंस का ऑप्शन अवेलेबल है, या कुछ गल्फ थ्रू जाने वाले एयरलाइंस से भी हम कैरो में पहुंच सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट फ्लाइट रहेगा तो अराउंड 6 से 7 घंटे का जर्नी करने के बाद हम कैरो में लैंड होते हैं। कैरो में जैसे हम लैंड हो जाएंगे, अगर हम टूर का डे 1 डिटेल में देखेंगे तो वहां से हम बस में बैठ के एयरपोर्ट पे फ्रेशन अप होके बस में बैठ के अराउंड 2.5 to 3 आवर्स का जर्नी करके हम पहुंचेंगे एक बहुत खूबसूरत अलग शहर जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। मैं अलग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पूरा का पूरा इजिप्ट जो है या बाकी जो सिटीज है, कैरो है, लक्सर है, आसवान है, ये सारे थोड़े से एंशंट ओल्ड टाइप के सिटीज है, बट अलेक्जेंड्रिया थोड़ा सा मॉडर्न शहर है ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन, भूमध्य समुद्र के किनारे का ये शहर है। जैसे मेडिटेरेनियन कोस्ट की हवा रहती है, जैसे यूरोप की मेडिटेरेनियन कोस्ट हो या अफ्रीका की मेडिटेरेनियन कोस्ट हो, यहाँ पे जैसे क्लाइमेट पाया जाता है, वैसे सिमिलर
टाइप का क्लाइमेट जो है आपको अलेक्जेंड्रिया में देखा जाता है। सो कैरो में उतरने के बाद हम सीधा एयरपोर्ट से अलेक्जेंड्रिया की जर्नी करेंगे विच इज़ अराउंड 2.5 to 3 आवर्स। उसके बाद जैसे हम अलेक्जेंड्रिया में पहुंचेंगे, हम वहाँ पे कुछ ऐसा साइट सीन देखेंगे जो डेफिनेटली वेरी एंशंट साइट सीन, एंड हमारी टूर की शुरुआत ही ऐसे एंशंट साइट सीन से होने वाली है। सो सबसे पहले हम अलेक्जेंड्रिया के सिटी सेंटर ओल्ड एरिया में जाने के बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज या दुनिया का एक ओल्ड एंशंट नेचुरल वंडर वाला साइट सीन देखने वाला है जिसका नाम है कैटेकॉम्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया। सो ये कैटेकॉम्स जो है ये जमीन के नीचे 3 लेवल्स नीचे जाते हैं हम। सो स्टेयरकेस बनाई हुई है एंड नीचे जाने के बाद उनके टेम्पल्स, उनके हॉल्स और अंदर किया हुआ पेंटिंग हम एक्सपीरियंस करेंगे। सो कैटेकॉम्ब ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये इस साइट सीन का नाम है। उसी के साथ पोम्पिस पिलर करके एक जगह हम देखेंगे। सो ये जो प्लेस है ये एक्चुअली थोड़ा सा रोमन हिस्ट्री से अटैच है। सो रोमन या इटली में जैसे पोम्पी शहर था, पोम्पाई शहर था, उसी से रिलेटेड ये साइट सीन है जहाँ से पिलर इरेक्ट किए गए थे जिसका नाम है पोम्पिस पिलर। सो ये दोनों प्लेस अलेक्जेंड्रिया के साइट सीन में हम देखने वाले हैं। वहीं से हम अलेक्जेंड्रिया का कोस्टल ड्राइव भी करेंगे एंड देन बाय लेट इवनिंग डिनर करके हम हमारे होटल में फॉर द फर्स्ट नाइट जहाँ पे हम अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले हैं वहाँ पे चेक इन करने वाले। तो ये देखते हैं Day 2 ऑफ दिस टूर। सो अलेक्जेंड्रिया से हम ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करेंगे एंड अगेन सेम वे हम जर्नी रिटर्न करेंगे टू कैरो। कैरो सिटी जो राजधानी का शहर है एंड इजिप्ट का सबसे बड़ा शहर। सो कैरो में हमारा 2 नाइट्स का स्टे होने वाला है एंड हम ऑलमोस्ट 1.5 दिन 1.5 डे ये कैरो में रहने वाले, बिकॉज सुबह अगर हम ब्रेकफास्ट करके निकलते सो बाय आफ्टरनून टाइम हम कैरो में पहुंच जाते। जैसे हम कैरो में पहुंचते हम सीधा कैरो साइट सीन चालू करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो रहेगा वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन म्यूजियम। सो अब तक हमने सुना कि इजिप्ट में कैसे सिविलाइजेशन हुआ था, बट उसका कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स इस म्यूजियम में रखे हुए हैं। सो सिविलाइजेशन की शुरुआत से लेके टिल एंड तक, जैसे ये फेरोज राजा यहाँ पे कैसे राज किया, उसका एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन म्यूजियम है जो हम विजिट करेंगे। पूरा म्यूजियम देखने के लिए जनरली अराउंड 1.5 से 2 घंटा लगता है। बहुत ह्यूज म्यूजियम है, बट ऑफकोर्स हमारे साथ लोकल एक्सपर्ट गाइड्स रहते हैं जो हमें कुछ फेमस रूम्स में कुछ फेमस एरियाज इस म्यूजियम के दिखाते हैं एंड देन वहीं से हम म्यूजियम देख के आगे कैरो की सेकेंड साइट सीन के लिए निकलते हैं जिसका नाम है कैरो टावर। सो पूरे इजिप्ट की ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है कैरो टावर, जहाँ पे एक्चुअली उन्होंने टूरिस्ट की विजिट के लिए ये अट्रैक्शन बनाया हुआ है, जहाँ पे ऊपर की तरफ ऑब्जर्वेशन डेक तो है ही, प्लस उनका रेस्टोरेंट्स है एंड वहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। सो हम इस कैरो ऑब्जर्वेशन डेक में जाने वाले एंड वहाँ से कैरो सिटी का बहुत खूबसूरत नज़ारा एंड नीचे की नाइल रिवर, बिकॉज अलेक्जेंड्रिया में जब भी हम थे तभी हमने नाइल रिवर नहीं देखी थी। सो ऑफकोर्स कैरो में जैसे हम एंटर करेंगे वैसे आपको आगे आने वाले कुछ दिन डेफिनेटली नाइल रिवर अपने साथ में रहने वाली है। सो नाइल रिवर एंड कैरो सिटी का बहुत सुंदर नज़ारा कैरो ऑब्जर्वेशन टावर से हम करेंगे एंड उसी के साथ डिनर करके दिन हम सेकेंड नाइट कैरो में होटल में चेक इन करेंगे। तो कैरो में ऑलरेडी हम हैं, आज है टूर का तीसरा दिन। सो हम कैरो में आज रहने वाले बिकॉज हमारी टूर की थर्ड नाइट एंड कैरो की सेकेंड नाइट यहीं पे रहेगी। सो हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और आज का हमारा दिन जो है आई कैन से एक हाईलाइट पॉइंट, बिकॉज जब भी हम इजिप्ट के बारे में सोचते हैं या आप में से भी बहुत सारे गेस्ट ने जब भी इजिप्ट के बारे में या जाने का सोचा रहेगा तो सबसे मन में पहला जो पिक्चर दिखता है वो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। सो यस, आज का जो दिन है हम एक्चुअली ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा ये जाने वाले हैं। कैरो से ही अराउंड 1 से 1.5 घंटे का जर्नी करके हम इस नेबरहुड में पहुंचेंगे एंड इस गांव का नाम ही गीज़ा है एंड वहीं पे है एक्चुअल पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंशंट आर्किटेक्चर्स इन द वर्ल्ड। एंड ये एक अजूबा माना जाता है बिकॉज 4,500 से 5,000 साल पहले इतने बड़े बड़े पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट करना ये एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है एंड उस समय कैसे टेक्नोलॉजी थी, क्या था एग्जैक्टली हमें भी पता नहीं है। सो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज कि ये कैसे बांधा रहेगा। सो इस पिरामिड के कॉम्प्लेक्स में हम एंटर करते बाय आवर बस एंड देन अंदर इस पिरामिड की आउटर पोर्शन में हम वॉकिंग टूर करते। सो सबसे बड़ा फर्स्ट पिरामिड जो है, पहला पिरामिड हम बाहर से देखने वाले हैं एंड ऑफकोर्स गाइड हमें और एक्सप्लेन करते अबाउट दिस पिरामिड कंस्ट्रक्शंस, कैसे ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रॉक्स एक जगह कंस्ट्रक्ट करके इस पिरामिड शेप में डेवलप किए रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जाने के बाद एक्सपीरियंस करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल हैव चांस कि आपको सेकेंड पिरामिड जो है, जो थोड़ा सा स्मॉलर है साइज में, उसके अंदर जाके अंदर क्या है ये भी आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। सो
जनरली पिरामिड्स के अंदर उनकी बॉडीज रखते थे जिसको ममीज कहते थे। सो ये ऑफ कोर्स अभी तो बॉडीज नहीं है, बट अंदर जाके ये पिरामिड अंदर से कैसा है ये डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करोगे बाय एंटरिंग इनटू द सेकंड पिरामिड। एंड देन उसी पिरामिड कॉम्प्लेक्स में गीजा में एक बहुत ह्यूज स्टैचू है जिसका नाम है द स्फिंक्स। बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में या बॉलीवुड मूवीज में आपने इस एरिया का शूटिंग देखा रहेगा। तो स्फिंक्स स्टैचूज जो है वो भी हम विजिट करेंगे। पूरे का पूरा सारा साइट सीन आज का जो हाफ डे हमारा रहेगा ये गीजा के अंदर पिरामिड कॉम्प्लेक्स में रहेगा। ये सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस देखने के बाद देन हम गीजा से वापस ट्रैवल करते हैं कैरो। एंड कैरो में आने के बाद देन और एक नया लेटेस्ट एडेड म्यूजियम इन कैरो साइट सीन जिसको कहा जाता है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। सो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम रिसेंटली ओपन हो चुका है एंड ये दुनिया के कुछ लार्जेस्ट म्यूजियम में इसका नंबर आ जाता है। सो इजिप्ट के जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री है या इजिप्ट में जितने भी मॉन्यूमेंट्स मिले हैं या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ममीज की बॉडीज टफ किए हुए ममीज यहाँ पे आप लोग देखने के लिए मिल जाते हैं। सो एक वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग म्यूजियम ऑफ इजिप्ट माना जाता है जहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट के लिए म्यूजियम सिटी से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में बनाए सो दैट उनके पास बहुत बड़ी जगह उनके मिली है। सो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम ये हमारा कैरो सिटी का सेकेंड साइट सीन रहेगा। उसी के साथ शाम हो जाती है, देन डिनर का टाइम एंड देन वहीं से हम होटल में कैरो के होटल में रिटर्न आ जाते हैं। तो आज है टूर का डे 4। सो आज हम एक्चुअली अलेक्जेंड्रिया एंड कैरो ये दो बड़े शहर देखने के बाद थोड़ा सा इजिप्ट और डिटेल में देखने के लिए जाने वाले हैं। सो इजिप्ट जब भी हम सामने देखते तो हमें नाइल रिवर ये डेफिनेटली नजर आती है। सो आज से आगे 3 दिन हम एक्चुअली नाइल रिवर की क्रूजिंग पे निकलने वाले हैं। सो ये क्रूजिंग के बारे में थोड़ा सा ऑफकोर्स आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सो नाइल रिवर एज यू नो की लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड मानी जाती है। एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ था या उनके जो बड़े बड़े टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे ये सारे नाइल रिवर के आजू बाजू में थे। एंड यही लैंड एक्चुअली इजिप्ट की फर्टाइल लैंड मानी जाती है जहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर भी हो जाता है। सो ये नाइल रिवर एंड आजू बाजू के छोटे गांव देखने के लिए रिवर क्रूज ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है एंड उसी के ऊपर आप रहते भी हो। सो ये रिवर क्रूज है, मीडियम साइज के क्रूज रहते हैं जिसमें अराउंड एक अगर आप क्रूज लेते हो तो उसमें 20 to 30 रूम्स ओनली रहते हैं। रेस्टोरेंट रहता है, ओपन डेक रहता है। सो अगर आपने पहले कभी बड़े बड़े क्रूजेस सी क्रूजेस अगर किए रहेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये क्रूजेस जो रहते हैं वो जनरली छोटे रहते हैं। बट ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है बिकॉज आप एक्चुअली एक छोटे शिप में क्रूज रिवर में सेल करते हो एंड आजू बाजू का नज़ारा देखते हो। सो आज से आगे 3 नाइट्स 3 रात जो हम रहेंगे ये क्रूज पे रहने वाले ऑन द नाइल रिवर। सो उसके लिए हमें कैरो से फ्लाई करना पड़ता है। अराउंड 1 से 1.5 घंटे का शॉर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट रहेगा एंड हम नाइल के एक साइड में एक किनारे पे पहुंचेंगे जहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है आसवान। सो आसवान में हम लैंड करेंगे एंड आसवान में लैंड करने के बाद हम सीधा हमारे क्रूज चेक इन के लिए जाने वाले हैं। बट आसवान सिटी का साइट सीन भी ऑफकोर्स हम इसी दिन करने वाले हैं। सो आसवान ये जो सिटी है जहाँ पे नाइल रिवर पे एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो उसको ओल्ड डैम ऐसे कहा जाता है। एंड देन पानी ज़्यादा जमा होने के बाद उन्होंने और एक नया डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। सो उसके बीच में काफ़ी बड़ा पानी का फ्लो उनको मिल गया एंड इसी पानी में हम बोट राइड करके वहाँ का एक फेमस टेम्पल देखने वाले हैं जिसका नाम है टेम्पल ऑफ फिले। सो बाय स्मॉल बोट्स 8 to 10 कैपेसिटी के बोट जो है इस एक आइलैंड में हमें लेके जाएंगे एंड इस आइलैंड पे हम विजिट करते हैं टेम्पल ऑफ फिले। टेम्पल ऑफ फिले देखने के बाद डेफिनेटली वहाँ से हम आगे हमारी क्रूज चेक इन के लिए जाने वाले। सो क्रूज पे आप बोर्ड करते हैं एंड नेक्स्ट 3 रात 3 नाइट्स यू विल बी ऑन द नाइल क्रूज। सो डे 4 से लेके डे 5 डे 6 एंड डे 7 पे हमारा क्रूज से चेकआउट रहेगा एंड आगे आने वाले दिनों में नाइल के आजू बाजू के फेमस इंटरेस्टिंग छोटे गांव जहाँ पे ये फेमस टेम्पल्स अभी भी बने हुए अभी भी वैसे के वैसे वो नज़ारा हम देखने वाले। सो डे 4 में हम क्रूज में चेक इन करेंगे एंड देन आपका रिलैक्स टाइम रहेगा। आसमान के जो क्रूजेस होते हैं ये जनरली सिटी सेंटर में उनके पोर्ट या हार्बर है। सो क्रूज चेक इन करने के बाद बहुत से बार गाइड या टूर मैनेजर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सामने मेन सिटी है उनका छोटा सा मार्केट है वहाँ पे भी वॉक कर सकते हैं एंड देन वापस जो आज का डिनर रहेगा एंड स्टे रहेगा वो क्रूज पे रहने वाला है। सो क्रूज की फर्स्ट नाइट होने के बाद आज है डे 5 ऑफ द टूर। सो आज हम एक्चुअली क्रूज से बाहर निकलेंगे थोड़ा सा एंड आसवान से अराउंड एक 3 घंटे का ट्रैवल करेंगे बाय रोड एंड जिस जगह पे हम पहुंचेंगे उस टाउन का नाम है अबू सिम्बल। सो अबू सिम्बल ये एक्चुअली इजिप्ट की बॉर्डर है एंड लेक नासिर जो हमने आसवान डैम के बारे में कल देखा था एंड सुना था
एंड जहाँ पे हमने बोट राइड एक्सपीरियंस की थी। सो जो ये डैम का बैक वाटर है लेक नासिर, ये लेक नासिर के एक एंड में अबू सिम्बल टेम्पल हम देखने जाने वाले हैं। सो अबू सिम्बल टेम्पल की स्पेशलिटी ये है कि जब ये डैम कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था तभी टेम्पल जो था ये थोड़ा सा लोअर लोकेशन में था, पानी के नज़दीक। बट डैम का कंस्ट्रक्शन होने के बाद वहाँ की पानी की लेवल बढ़ गई एंड इजिप्शियन सरकार ने, इजिप्शियन टूरिज्म ने 1960s के बाद ये टेम्पल पूरा का पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कार्विंग्स इन द वर्ल्ड ऐसे माने जाते हैं। सो उन्होंने एक्चुअली जो टेम्पल का लोकेशन था उसके पिलर के साथ एंड अंदर के कंस्ट्रक्शन के साथ वैसे के वैसे शिफ्ट कर दिया एंड जिसको कहा जाता है टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल। दो ह्यूज स्ट्रक्चर आपको इस टेम्पल के बाहर दिखाई देते हैं एंड आपने काफ़ी सारे फोटोज इजिप्ट के जब भी आते हैं तभी अबू सिम्बल टेम्पल ये हमें दिखाया जाता है। एंड एक्चुअली ये वीणा वर्ल्ड टूर की स्पेशलिटी है कि हम आसमान में रहते हुए डे ट्रिप करके हम अबू सिम्बल में रिटर्न आते हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग ड्राइव बट इट इज़ वर्थ विजिट। मतलब वहाँ पे जाने के बाद गेस्ट हमारे हमेशा कहते हैं कि यस इट इज़ वर्थ विजिट, कि यहाँ पे आके हमने अबू सिम्बल का टेम्पल देखा। अभी आप सोचोगे कि इस टूर में सारे टेम्पल्स ही है, बट यस टेम्पल्स है, बट ये जो टेम्पल्स जो है ये एक्चुअली उस समय के वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली एंशिएंट आर्किटेक्चरल साइंस है। सो यहाँ पे कैसे इतने बड़े बड़े ह्यूज टेम्पल्स बांधे गए थे। सो ऑफकोर्स अभी अंदर जाने के बाद कोई भी वर्शिप नहीं होती या कोई भी गॉड्स अंदर नहीं है, बट उस समय जो इजिप्शियन गॉड्स थे जो जनरली ये एक्चुअली नेचर को ज़्यादा मानते थे, जो इजिप्शियन फेरोज लोग थे जो नेचर को मानते थे। सो सारे आप अगर सन है, सन गॉड, अर्थ गॉड, वाटर गॉड, ऐसे टाइप के ये टेम्पल्स है। अंदर अभी कोई भी ऐसे वर्शिप नहीं होती, पूजा नहीं होती, बट उस समय के टेम्पल्स 5 से 6 हज़ार पुराने साल के ये टेम्पल्स अभी के अभी ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं एंड वो देखने में ये डेफिनेटली मजा आता है। सो इट इज़ नॉट अ टेम्पल लाइक कि कोई रिलीजियस टेम्पल हम जाके अंदर करने वाले या कोई पूजा अंदर होने वाली, ऐसे नहीं रहेगा। सो इट्स ऑल अबाउट साइट सीन टेम्पल। सो नेक्स्ट 3 दिन भी ऑफकोर्स अब आजू बाजू में बहुत सारे ह्यूज टेम्पल्स देखोगे एंड ईच एंड एवरी टेम्पल की स्पेशलिटी अलग अलग है, उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल अलग है एंड उसके पीछे की स्टोरी अलग है। सो अबू सिम्बल टेम्पल ये देखने के बाद हम आसमान में रिटर्न आते हैं एंड हमारे क्रूज पे वापस जाते हैं एंड क्रूज सेलिंग चालू हो जाती है एंड जैसे क्रूज सेलिंग चालू हो जाती है वहाँ से आगे हम इवनिंग को पहुँचते हैं एक वेरी अगेन यूनिक सिटी या यूनिक विलेज कॉल्ड एज कोमओम्बो, KOM एम्बो, MEMBO या OMBO, कोमोम्बो ऐसे इस टाउन का नाम है। कोमोम्बो में पहुंचने के बाद अगेन और एक हम टेम्पल विजिट करेंगे जिसको कहा जाता है टेम्पल ऑफ टोलेमिक टेम्पल ऑफ कोमोम्बो। सो ये जो टेम्पल है ये बेसिकली नाइल रिवर को डेडिकेट किया गया है एंड क्रोकोडाइल गॉड को डेडिकेट किया गया है। सो ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि इजिप्शियन लोग नेचर को मानते थे, सो रिवर हो, एनिमल्स हो, यही उनके देवता उस समय हुआ करते थे। सो सारे टेम्पल्स ये इसी किसी नेचर को डेडिकेटेड है। सो आज का ये टोलेमिक टेम्पल जो है, ये कोमोम्बो का टेम्पल क्रूज से उतर के एक अराउंड 15 to 20 मिनट्स का लीजरली वॉक है रिवर साइड से एंड देन हम इस टेम्पल में एंटर करते हैं एंड अराउंड 1 घंटा 1 आवर हम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। ये सारे जर्नी में इजिप्ट का लोकल ऑथोराइज हिस्टोरियन गाइड हमारे साथ में रहते हैं। ऑफकोर्स वीणा वर्ल्ड का टूर मैनेजर रहेगा ही, बट इजिप्ट में जाने के बाद ओनली टेम्पल्स देख के हमें पता नहीं चलता है कि वो एग्जैक्टली क्या है। सो ये जो सारे लाइसेंस एक्सपीरियंस हिस्टोरियन गाइड्स रहते हैं उनको एग्जैक्टली उस टेम्पल के बारे में बहुत ज़्यादा पता या साइट सीन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है जो आपसे वो इंग्लिश में शेयर करते। सो गाइडेड टूर रहेगी इस टेम्पल के एंड देन हम क्रूज पे रिटर्न आके क्रूज वापस सेलिंग चालू हो जाती है। सो अपने लिए साइट सीन पर्पज के लिए क्रूज वहाँ पे रुकते बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट टूर्स पे रहते हैं एंड आगे हम सेलिंग चालू करते हैं क्रूज का नेक्स्ट टाउन जिसका नाम है एडफू। सो एडफू में हम लेट नाइट पहुंचते हैं एंड सेकेंड नाइट आप क्रूज के अंदर रहते हो बट क्रूज ऑलरेडी पहुंच चुकी है एडफू में एंड देन हम नेक्स्ट डे एडफू का साइट सीन करने वाले हैं। तो लेट्स सी डे 6, आज है टूर का 6th डे। सो हम एडफू में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एंड एडफू का साइट सीन के लिए हम आज अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले। सो बिफोर ब्रेकफास्ट जनरली हम इस साइट सीन के लिए निकलते हैं। एडफू एक छोटा सा विलेज है एक्चुअली देखा जाए तो, नॉट वेरी डेवलप। जैसे हम एडफू से बाय छोटे कार या बाय वॉक जब भी हम इस टेम्पल की तरफ जाते तो हमें एक्चुअली इस विलेज का पता चल जाता है कि इजिप्ट का अभी का लाइफ कैसे है। एंड इमीडिएटली जैसे ये विलेज खत्म होता है हम एक बहुत सुंदर ह्यूज टेम्पल में पहुंचते हैं जिसका नाम है टेम्पल ऑफ हॉरस। सो गॉड हॉरस को ये टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है एंड इस टेम्पल में अंदर आने के बाद अगेन हम गाइड के साथ इसकी टूर करते, अराउंड अगेन 1 to 1.5 आवर्स इस टेम्पल में हम स्पेंड करते। इस टेम्पल की और एक स्पेशलिटी है कि ये इजिप्शियन आर्किटेक्चर है ही,
प्लस उन्होंने थोड़ा सा ग्रीक आर्किटेक्चर भी उसमें यूज किया हुआ है, बिकॉज जिस टाइम पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था उसी समय में यूरोप में ग्रीक सिविलाइजेशन भी हो रहा था। सो ग्रीक जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज या ग्रीक गॉड्स एंड इजिप्शियन गॉड्स ये काफ़ी सिमिलर माने जाते हैं। सो उन्होंने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करते समय ग्रीक आर्किटेक्चर भी कंसिडर किया हुआ है। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टू सिविलाइजेशन या टू आर्किटेक्चर मिक्सचर जिसको कहा जाता है वो है टेम्पल ऑफ हॉरस। सो टेम्पल ऑफ हॉरस देखने के बाद हम क्रूज पे रिटर्न आते हैं एंड क्रूज अगेन सेलिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम एडफू, जिन हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे हम पहुंचने वाले हैं, जिस सिटी का नाम है लक्सर या लक्सर बोलते हैं। बट लक्सर जाते समय हम एक यूनिक जगह से पास करते हैं जिस टाउन का नाम है एस्ना। एस्ना ये एक जगह है जहाँ पे एक्चुअली नाइल रिवर जो है उसका लेवल चेंज हो जाता है। मतलब वहाँ पे एक्चुअली एक छोटा सा डिप है जहाँ से लेवल नाइल रिवर जो है वो नीचे की तरफ आती है। सो ये मैनेज करने के लिए बड़ी शिप उसमें से पास होने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक्चुअली एक गेट बनाया हुआ है जहाँ पे पानी का लेवल वो आर्टिफिशियली पानी ऐड करके पानी का लेवल बढ़ाते हैं एंड हमारी शिप जो है इस लॉक के अंदर हो जाती है। पानी का लेवल वापस नीचे करते सो दैट हम लोअर नाइल पे पहुंचते एंड देन हम लक्सर की तरफ आगे बढ़ते। सो ये देखने के लिए इस इस्ना लॉक देखने के लिए टूरिस्ट जो हमारे गेस्ट जो है ये सारे अपर डेक पे आते हैं एंड तभी अनाउंसमेंट भी होती है एंड काफ़ी लंबी लाइन रहती है एस्ना लॉक क्रॉस करने के लिए। सो ये एस्ना लॉक क्रॉस करने के बाद देन अगेन हम आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड लेट आफ्टरनून या इवनिंग तक हम लक्सर इस टाउन में पहुंचते हैं। जैसे लक्सर में हम पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद इमीडिएटली हम क्रूज से बाहर निकलते हैं, हमारे लिए बसेस रेडी रहती है एंड हम लक्सर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाते हैं। एक बहुत सुंदर एंशिएंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल जिसका नाम है करनाक टेम्पल। ये टेम्पल की स्पेशलिटी है कि ये टेम्पल जो था वो कम से कम 150 साल तक या 150 साल उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगे थे, 150 ईयर्स एंड मोर। एंड एक्चुअली फेरोज की जो किंगडम थे वो खत्म होने तक इस टेम्पल में कुछ ना कुछ तो एडिशन होते रहते। सो लॉन्गेस्ट बिल्डिंग या कंस्ट्रक्टेड टेम्पल जिसको कहा जाता है, वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स। मगर अगर अगर ये टेम्पल अंदर से पूरा वॉक करके देखना है तो हो सकता है कि आधा दिन भी कम जाएगा। बट ऑफकोर्स हम कुछ फेमस स्पॉट्स इस टेम्पल्स के देखेंगे, उसकी स्टोरीज सुनेंगे एंड देन वहीं से बस में बैठ के हम वापस जो है वो लक्सर सिटी सेंटर में आते हैं जहाँ पे हमारी बोट डॉक रहेगी। उसी के सामने और एक टेम्पल है जिसको कहा जाता है लक्सर टेम्पल। सो लक्सर टेम्पल जो फेमस है उनकी ओबेलिस्क के लिए। सो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे नीडल शेप जैसे टॉवर्स आपको दिखेंगे एंड ये ओबेलिस्क जो है इजिप्शियन जो स्क्रिप्ट यूज करते हुए उसमें कुछ ड्राइंग्स किए हुए एंड ये ड्राइंग्स मतलब उनकी उस टाइम की लैंग्वेज हुआ करती थी। स्क्रिप्ट से ऐसे ड्राइंग के थ्रू एक दूसरे से वो बात करते थे अगर उनको कुछ लिखना है तो। सो ये इजिप्शियन स्क्रिप्ट हम देखेंगे इस बड़े बड़े ओबेलिस्क पे। एंड लक्सर टेम्पल जनरली जब तक हम पहुंचते हैं तब तक लेट इवनिंग हो जाती है एंड उसमें बहुत खूबसूरत लाइट भी लगा देते हैं। सो लक्सर टेम्पल हम जनरली लेट इवनिंग सनसेट के बाद देख के क्रूज पे हम बोर्ड करते वापस क्रूज पे आ जाते हैं, डिनर ऑन द क्रूज। एंड आज की हमारी क्रूज की ये थर्ड नाइट लक्सर में क्रूज डॉक रहेगी एंड वहीं पे हम रहने वाले। तो आज है टूर का डे 7, हम क्रूज से चेकआउट करेंगे। सो नाइल क्रूज का चेकआउट डे रहेगा, हम बाहर निकलेंगे एंड देन बस में बैठ के लक्सर के अगेन थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में हम ट्रैवल करने वाले हैं। एंड आज का जो हमारा फर्स्ट मॉर्निंग साइट सीन जो रहेगा वो रहेगा वैली ऑफ किंग्स। सो नाम से आपको पता रहेगा वैली ऑफ किंग्स मतलब इजिप्ट के जो भी फेमस किंग्स फेरोज थे उनका एक्चुअली ये जो प्लेस है जहाँ पे उनकी बॉडीज बरी की गई थी एंड कुछ फेमस टेम्पल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। सो उसमें से सबसे फेमस एंड आइकॉनिक टेम्पल जिसका नाम है हतशेपसूत टेम्पल। अभी हतशेपसूत ये जो नाम है ये एक्चुअली एक रानी थी। अभी तक की अगर हिस्ट्री ऑफ लैंड ऑफ फेरोज की देखोगे इनके राजा खाली राजा मतलब मेल किंग ही यहाँ पे राज करते थे। बट एक क्वीन आई थी, इसका नाम था क्वीन हतशेपसूत एंड उसके एरा में इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ज़्यादा डेवलप हो गया था। और ये हम बात कर रहे हैं कम से कम 1400 टू 1500 बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। सो इजिप्ट में जाने के बाद हमें एक्चुअली ये कैलकुलेशंस के बारे में पता चल जाता है। तब तक हम ओनली जानते कि बीसी क्या है, एडी क्या है, बट उसका एक्चुअल कैलकुलेशन जो है वो और इजिप्ट में जाने के बाद हम कैलकुलेट करने लगते कि 1400 बीसी मतलब आज से कितने साल पुराना रहेगा। सो उस समय का ये कंस्ट्रक्शन है हतशेपसूत टेम्पल, जहाँ पे जाने के लिए हम बस से वैली ऑफ किंग में एंटर करते हैं एंड अंदर जाने के बाद आइदर आप वॉक कर सकते हो या किसी को अगर वहाँ पे उन्होंने छोटे से टॉय ट्रेन्स राइड बनाई हुई है जहाँ तक वो टेम्पल के नीचे तक हमें ड्रॉप कर दे एंड देन कुछ स्टेप्स ऊपर चढ़ के इस टेम्पल के अंदर हम जा सकते हैं। सो
हतशेपसुत टेम्पल जो है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि क्वीन ने यहाँ पे राज करने के बाद कैसे डेवलपमेंट हुआ था एंड उनके टाइम पे ये टेम्पल जो है वो डेवलप किया गया था। उसी वैली ऑफ किंग्स में हम कुछ कॉलम्स भी विजिट करने वाले जिसको कलोजी ऑफ मेमन ऐसे कहा जाता है। सो वैली ऑफ किंग्स के जस्ट बाहर आने के बाद उसी एरिया में ये एक्चुअली कलोजीज है एंड ये अगेन एक एग्जाम्पल ऑफ इजिप्शियन आर्किटेक्चर है। सो अब तक हम बात कर रहे थे टेम्पल्स एंड ऑल, बट जिस जगह पे हम जाते हैं हर एक जगह की स्पेशलिटी एंड उसके टेम्पल का स्ट्रक्चर ही अलग अलग है। सो डे 1 से जितने भी आपने आज तक डे 6 तक साइट सीन देखे वो अलग अलग टाइप के अलग अलग गॉड्स को डेडिकेटेड किए हुए हैं। सो वैली ऑफ किंग्स जो है जहाँ पे जाने के बाद हम थोड़ा सा इन राजाओं के बारे में स्टोरीज सुनते हैं। सो अंदर जाने के बाद आप या बस में बैठते हुए गाइड हमें फेरोज कैसे हुए थे, उनका ओल्डन पीरियड, उनका मिडिल पीरियड, उनका न्यू एरा, इसके बारे में बताते। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियड ऑफ 2500 बिफोर क्राइस्ट से लेके लैंड ऑफ फेरोज ये खत्म होने तक, किंगडम खत्म होने तक के अलग राजाओं के नाम, जिसपे आपने सबसे फेमस सुना रहेगा तूतन खामेन। सो तूतन खामेन भी एक फेमस राजा था जिसका एक्चुअली बरियल प्लेस वैली ऑफ किंग्स में ही है, बट वहाँ पे हम अंदर एंटर नहीं करते बट उस एरिया से हम पास होते हैं। तूतन खामन का एक्चुअली और एक एग्जाम्पल हम इजिप्शियन म्यूजियम में भी देखते हैं। सो तूतन खामन हो, हतशेपसुत हो या फिर क्लियोपात्रा, ये एक रानी थी इजिप्ट की फेमस। सो ऐसे काफ़ी सारे फेमस राजा और रानियों ने यहाँ पे एक्चुअली काम किया था एंड इसके वजह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये दुनिया का इस सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। सो वैली ऑफ किंग्स ये एक्चुअली इस टूर का आप बोल सकते हैं कि एंशंट एंड हिस्टोरिकल साइट्स इनका लास्ट पार्ट रहने वाला है, बिकॉज इसके बाद हम लक्सर से जो ट्रैवल करेंगे वो एक ऐसे डेस्टिनेशन पे जहाँ पे इट इज़ काइंड ऑफ अ रिलैक्स टाइम फॉर यू। सो नो मोर टेम्पल्स, नो मोर एंशंट आर्किटेक्चर, आप एक एग्जॉटिक सिटी कैसे होती है एंड इस सिटी का नाम है हुरगड़ा। हुरगड़ा मतलब ये एक एक्चुअली बीच डेस्टिनेशन है। रेड सी, ये जो नाम आपने सुना रहेगा, सो रेड सी का भी कुछ कोस्ट इजिप्ट को एक्चुअली मिला हुआ है जैसे मेडिटेरियन मिला हुआ है। सो रेड सी का कोस्टल एरिया जहाँ पे हम आज हम पहुँचेंगे फॉर नेक्स्ट 2 नाइट स्टे एंड सिटी का नाम है हुरगड़ा। एंड जनरली हुरगड़ा में आने के बाद अपने होटल्स जो रहते हैं ये बीच साइड होटल्स रहते हैं या नियर टू बीच रहते हैं एंड आपको काफ़ी अच्छा फ्री टाइम रहता है ये रेड सी एंजॉय करने का। रेड सी जो है इट इज़ वेरी फेमस फॉर उसकी मरीन लाइफ, देन उसके बाद डॉल्फिन वॉचिंग एंड क्रिस्टल क्लियर बीचेस एंड पानी के लिए फेमस है। सो हुरगड़ा में नेक्स्ट 2 नाइट्स हम स्पेंड करने वाले हैं। हमने कुछ सालों से ये एक्चुअली आइटनरी में ऐड किया हुआ था बिकॉज इजिप्ट का टेम्पल्स, हिस्ट्री, कल्चर देखने के बाद एटलीस्ट 1 या 2 दिन तो बनता है कि हम किसी बीच डेस्टिनेशन पे जाके एंजॉय करें। सो हुरगड़ा का फर्स्ट नाइट मतलब टूर का 7th डे हम होटल में चेक इन करेंगे एंड वहीं पे हमारा डिनर रहने वाला है। तो इस फेमस बीच डेस्टिनेशन में ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है हुरगड़ा। आज का है हमारा टूर का डे 8। सो ये काफ़ी रिलैक्सिंग डे रहेगा एंड ये डे हमने पर्टिकुलरली रिलैक्सिंग रखा हुआ है बिकॉज हुरगड़ा के जो बीच साइड होटल्स है, यहाँ के रिसोर्ट्स है, इटसेल्फ इज़ अ साइट सीन, मतलब वो आप डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो। और आपके लिए आज हम एक यूनिक बोट राइड पे निकलने वाले टू वॉच द डॉल्फिन्स, या डॉल्फिन्स देखने के लिए हम थोड़ा सा रेड सी के अंदर जाने वाले हैं। सो अराउंड 2 से 3 घंटे की ये डॉल्फिन वॉचिंग क्रूज हम करने वाले हैं। लंच अपना होटल में ही रहेगा एंड रेस्ट ऑफ द डे ये एक्चुअली आपको फ्री टाइम रहेगा टू एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स, या फिर आप जस्ट मरीना ऑफ हुरगड़ा जिसको कहा जाता है फेमस मरीना एरिया, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो जनरली होटल एरिया से वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने वाला है। सो काफ़ी रिलैक्सिंग डे, ओनली डॉल्फिन वॉचिंग का क्रूज आज के दिन रहेगा। डिनर करेंगे एंड देन टूर की 8th नाइट जो हमारी टूर की लास्ट नाइट रहेगी वो हम हुरगड़ा में स्पेंड करने वाले हैं। तो इसी तरह हम पहुंच गए टूर के लास्ट डे में, डे 9, दैट इज अवर डिपार्चर डे। बट ऑफकोर्स हुरगड़ा ये जो शहर है ये छोटा सा टाउन है जहाँ पे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो हम ट्रैवल करेंगे अगेन बैक टू कैरो जहाँ से हमने टूर की शुरुआत की थी। सो अराउंड एक 4.5 से 5 घंटे का बस ट्रैवल करके हम कैरो में आने वाले हैं एंड कैरो से लेट इवनिंग हमारा फ्लाइट जो जनरली रहता है वो इंडिया जाने के लिए। सो कैरो आने के बाद हम लंच भी करेंगे एंड देन उसके बाद सीधा हम वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे टू कैच अवर इंटरनेशनल फ्लाइट बैक टू इंडिया। सो ऑफकोर्स इंटरनेशनल फ्लाइट है तो हम 3 से 4 घंटे पहले डिपार्चर से एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं टू क्लियर अवर फॉर्मेलिटीज जिसमें इमिग्रेशन, सिक्योरिटीज एंड डायरेक्टली आप अपनी होम कंट्री इंडिया के लिए फ्लाई करोगे एंड इंडिया में उतरने के बाद देन ऑफकोर्स आप अपनी होम स्वीट होम सिटी की तरफ रिटर्न जाने वाले हो विद द गुड मेमोरीज ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री इजिप्ट। सो डियर गेस्ट, अभी हमने देखा ये 9 दिन की बेस्ट ऑफ इजिप्ट टूर। सो इजिप्ट का सिविलाइजेशन, वहाँ के टेम्पल्स एंड वहाँ के रेड सी के बीचेस हमने एक्सप्लोर किए लास्ट 9 दिन में।
अगर आपको ये डेस्टिनेशन और ये टूर अच्छी लगी है और आपको अगर ये टूर बुक करनी है, तो स्क्रीन पे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर वीणा वर्ल्ड के किसी भी नियरेस्ट ब्रांच या सेल्स पार्टनर में जाके विजिट कर सकते हो, या फिर आप सीधा हमारे www.veena world.com इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। थैंक यू।